वंदे मातरम। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह। आज हम लोग मेंटल एबिलिटी में चैप्टर 8 देखेंगे जो कि पंचहोल पैटर्न है। पंचहोल पैटर्न समझने के पहले आइए हम लोग पेपर फोल्डिंग के बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। ये पेपर है। इस पेपर को अगर हमको दो बराबर भागों में बांटना है या फोल्ड करना है तो हम कैसे फोल्ड करेंगे? कॉर्नर को कॉर्नर से मिलाएंगे, एजेस को एजेस से, तो दो बराबर भागों में बट जाएगा। फिर अगर हम एक बार और फोल्ड करते हैं उसी ढंग से तो ये चार बराबर भागों में बटेगा। जब किसी पेपर को हम एक बार फोल्ड करते हैं तो दो बराबर भागों में बटा, ये और ये। एक बार फोल्ड किया, फिर दो बार फोल्ड करते हैं तो चार बराबर भागों में बटता है, और एक बार और फोल्ड करें तो 8 बराबर भागों में बटेगा। जब इस पेपर को अनफोल्ड किया और फोल्ड करके अगर हम इसमें होल करते हैं, ये पेपर में होल किया, ये 4 बार फोल्ड करके होल किया। मान लिया मैंने यहाँ पंच से होल किया, तो चूंकि 4 पेज बन गया है, 2 बार फोल्ड किया है हमने, एक बार ऐसे एक बार ऐसे हमने फोल्ड किया है, तो 4 पेज हमारे क्रिएट हो गए। तो एक बार जब हम होल करेंगे तो वो चारों पेज पर क्रिएट होगा। अब इस पेपर को अब अगर अनफोल्ड करते हैं तो हमें ये इस तरीके से 4 होल क्रिएट मिलते हैं। अब हम इसी को बोर्ड पर समझ लेते हैं। और मान लिया एक बार और अगर हम होल करते हैं यहाँ, तो हमको इस तरीके से मिलेगा। अनफोल्ड करने पर 8 होल मिलेंगे। जो कॉर्नर पर किए हैं तो चारों कॉर्नर पर मिलेगा, सेंटर के पास किए तो 4 सेंटर के पास मिलेगा। अब हम लोग ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं इस फिगर में। ये पेपर था, इसको फोल्ड किया तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ से ऊपर फोल्ड किया तो ये वाला हिस्सा प्राप्त हुआ, और इस फिगर में एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक, अब जब हम इस पेपर को वापस अनफोल्ड करेंगे तो हमें फिगर कैसा दिखाई देगा, आइए देखते हैं। ये हमारी पेपर की पूरी शीट है। ये एक बार फोल्ड किया तो ये इतना हमको प्राप्त हुआ, फिर एक बार फोल्ड किया तो ये हमको प्राप्त हुआ, और यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये ट्रायंगल जब हम इस पेपर को अनफोल्ड करेंगे तो ये मिरर का काम करेगी। तो आपको यहाँ भी एक ट्रायंगल किस तरीके से, देखिए ये बेस इस मिरर के पास में है, तो यहाँ हमने ये बना दिया। ये पॉइंट, ये वर्टेक्स मिरर के दूर है, तो ये हमने यहाँ बना दिया। तो जब हम पेपर को अनफोल्ड करेंगे तो इस तरीके से 2 ट्रायंगल हमको मिलेंगे। अब इस पेपर को एक बार और अनफोल्ड करेंगे तो इसकी इमेज यहाँ दिखेगी हमको इस तरीके से, और इसकी इमेज यहाँ दिखेगी इस तरीके से जब हम पेपर को अनफोल्ड करेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं। ये पेपर हमारा है पूरा। अब ये पेपर है, इसको हमने एक बार ये फोल्ड किया तो ऐसे मिला, अब एक बार और फोल्ड किया तो ये इस तरीके से मिल गया। फिर यहाँ हमने ये ट्रायंगल को कट कर दिया। अब इसको अनफोल्ड हम करें तो देखिए, अनफोल्ड किया तो यहाँ ये 2 ट्रायंगल मिल गया। इसको एक बार अनफोल्ड और करेंगे तो हमें ये इस तरीके से 4 ट्रायंगल मिल गया। अब इसकी जगह हम लोग अगर बना दें, यहाँ ट्रायंगल की जगह मान लिया हमने कट किया यहाँ इस तरीके से। ठीक, ये पेपर था, इस पेपर को फोल्ड किया तो ये प्राप्त हुआ, और इसको फोल्ड किया तो यहाँ, और यहाँ मैंने ये इस तरीके से अगर पेपर में कट करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा फिगर। ये मिरर का काम करेगी, ये मिरर का काम करेगी, तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी ये इस तरीके से। अब इसको फिर अनफोल्ड किया तो यहाँ कुछ बन जाएगी इस तरीके से। जिस तरीके से कट रहेगी उस तरीके से बनेगा। हम लोग देख लेते हैं पेपर में। देखिए ये पेपर है, ये हमारा पेपर था, इसको मैंने फोल्ड किया तो ये प्राप्त हुआ, फिर इसको फोल्ड किया
तो ये प्राप्त हुआ, और यहाँ इस पेपर को कट किया। अब इस पेपर को अनफोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ ये प्राप्त हुआ ये, और फिर इस पेपर को एक बार और अनफोल्ड करते हैं तो ये प्राप्त हो रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट फिगर हम लोग देखते हैं। इस फिगर में देखिए, ये पेपर था, इस पेपर को फोल्ड किया, इस पेपर को फोल्ड किया तो ये प्राप्त हुआ। अब इसको एक बार और फोल्ड किया तो ये प्राप्त हुआ, और यहाँ हमने कट इस तरीके से किया है। तो ये मिरर का काम करेगी। इसको अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ इसकी इमेज यहाँ बनेगी, और फिर एक बार और अनफोल्ड करेंगे तो हमको तब ये मिरर का काम करेगी, तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। ये इस तरीके से, ये एरो से बताया है कि ये हमने पेपर फोल्ड किया ऐसे, फिर पेपर हमने फोल्ड किया ऐसे, और यहाँ हमने कट किया है। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस पेपर को मैं कट कर देती हूँ इस तरीके से, जो दिखाया है फिगर में। देखिए, पहले ये पेपर ऐसा था, ऐसा था, फिर ये हमने फोल्ड किया तो ये बना, फिर ये फोल्ड किया तो ये बना, और यहाँ ये कट है। अब इस पेपर को अनफोल्ड कर रहे हैं तो देखिए ये बना है, फिर पेपर को फिर एक बार और अनफोल्ड किया तो ये बना। तो आपको बस इमेजिन करना है कि कैसे ये क्रिएट हो रहा है, कैसे ये बन रहा है। आइए कुछ और फिगर से, ऐसे सर्कल भी पेपर हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, किसी भी उसमें हो सकता है शेप। अब यहाँ मान लीजिए कि मैं यहाँ इस तरीके से कट करती हूँ पेपर को, ये पूरा पेपर है, ये हाफ पेपर हुआ जब फोल्ड किया, और जब एक बार और फोल्ड किया तो 1/4 हुआ। अब यहाँ ये इस तरीके से कट किया है तो ये मिरर का काम करेगी। इसको जब हम पेपर अनफोल्ड करेंगे तो ये इमेज यहाँ बनेगी, फिर इसको एक बार और अनफोल्ड किया तो इसकी इमेज यहाँ दिखेगी और इसकी इमेज यहाँ। अब मान लिया यहाँ भी एक कट कर दिया है यहाँ, तो इसकी इमेज यहाँ दिखेगी, फिर ये इस तरीके से ये दिखेगी। अब इसी में कुछ और हम लोग देख लेते हैं तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। अब हमने मान लिया यहाँ ये ऐसे कट किया है, ठीक, ये आपका पूरा पेपर था, इसको एक बार फोल्ड किया तो ये हाफ पेपर बना, और एक बार और फोल्ड किया। देखिए ये एरो दिखा रहा है, ये ऐसे हमने फोल्ड किया तो ये प्राप्त हुआ, फिर इसको ये ऐसे फोल्ड किया, एरो दिख रहा है तो ये हमको प्राप्त हुआ। अब यहाँ एक हम ये सेमी सर्कल जैसे काट देते हैं पेपर को, ठीक है, मान लीजिए ये सेमी सर्कल हमने काटा। तो जब पेपर को अनफोल्ड करेंगे, मतलब यहाँ ये मिरर का काम कर रही है, और जब हम अनफोल्ड करेंगे तो इसका चित्र यहाँ ये दिखेगा, और फिर इसको हमने अनफोल्ड किया तो यहाँ इस तरीके से दिखेगा आपको। एक बार और अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ अब ये हिस्सा मिरर का काम कर रही है। फिर कोई भी आपका डिजाइन हो, कुछ भी, यहाँ इस तरीके से कट करेंगे, अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ आपको इस तरीके से मिलेगा। अब आइए क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग। ये है पहला क्वेश्चन, ये पेपर था, ये आपका पेपर है, इस पेपर को हमने फोल्ड किया तो इस तरीके से मिल गया। अब इस पेपर को फिर ये ऐसे फोल्ड किया यहाँ से
तो हमको ये पेपर मिल गया। अब यहाँ हम पंच से एक होल यहाँ कर रहे हैं, तो हमें अनफोल्ड करेंगे तो कहाँ कहाँ मिलेगा। आइए पेपर पर करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये हमारा पेपर है। इस पेपर को मैंने ये ऐसे अनफोल्ड किया जैसा एरो में दिखाया है, और फिर ये ऐसे अनफोल्ड किया और यहाँ एक होल बना हुआ है, तो ये होल पंच से मैंने कर दिया। अब इस पेपर को हम लोग अनफोल्ड करें। एक बार अनफोल्ड किया, फिर सेकंड टाइम अनफोल्ड किया। तो एक बार होल कर रहे हैं तो चूंकि 4 भागों में पेज बटा हुआ है तो 4 होल हमको दिखाई देगा, 1 2 3 4, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। तो ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, एक पेपर है, पेपर ले लेती हूं मैं। ये पेपर है, ये पूरा पेपर है, इसको ये इस तरीके से फोल्ड किया है तो आधा हुआ, फिर ये एक बार और इस तरीके से फोल्ड किया है तो हमको ये मिला। अब यहाँ अगर हम इस तरीके से कट करते हैं तो हमको कैसे मिलेगा, पहले से कट करके रखा हुआ है। देखिए ये पेपर था, इस पेपर को ये ऐसे फोल्ड किया, फिर ये ऐसे फोल्ड किया और ये यहाँ ऐसे कट कर लिया है। अब इसको अनफोल्ड करिए आप, तो देखिए कि क्या आपको मिलता है, ये इस तरीके से। यानी हमारा ये कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी। यहाँ तो ये पैक हमने कट किया है, ये दोनों एक जैसे आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ ये मिली हुई लाइन यहाँ खाली है, तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। अब सी वाला देखते हैं। सी में सर्कल है, सर्कल को हमने ये ऐसे मोड़ा और फिर ये ऐसे मोड़ा और 3 होल किए हैं, पंच से 3 होल किए हैं, तो ये हमारा सर्कल था। ये सर्कल, इसको ये ऐसे फोल्ड किया, फिर ये ऐसे फोल्ड किया है और यहाँ 3 होल कर दिए हैं। तो अब खोलने पर कैसा आपको दिखेगा, देखिए वही मिरर इमेज आपको बनेगा। एक बार हमने अनफोल्ड किया, फिर दूसरी बार अनफोल्ड किया, तो हमें कितने होल मिलेंगे, क्योंकि एक में 3 है तो हमारे पास चूंकि 4 पेज है तो हम अनफोल्ड करेंगे तो 3 चौक 12 होल होना चाहिए इस तरीके से। तो यानी पूरे सर्कमफ्रेंस के किनारे हमने किया है, इधर किनारों पर, तो किनारों पर हमें ये होल दिख रहा है 1 2 3 6 9 और 12, तो ये वाला सही ऑप्शन है बी, 12 होल। और इस तरीके से हम पेपर से बहुत आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और हमने मिरर इमेज पहले वीडियो में बना चुके हैं कि मिरर इमेज कैसे बनती है, वही यहाँ हमको देखना है कि मिरर इमेज कैसे बनेगी। जब इस पेपर को हम अनफोल्ड करेंगे तो ये यहाँ होल दिखेगा, फिर इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये यहाँ इस तरीके से कटा हुआ दिखेगा। ऐसे यहाँ इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो ये यहाँ दिखेगा, फिर इसको हम अनफोल्ड करेंगे तो हमको ये इस तरीके से दिख जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप स्वयं भी प्रैक्टिस करिए, पेपर लेके और कट कर करके डिफरेंट शेप्स उसमें कट करिए, स्क्वायर कट करिए, सर्कल कट करिए, ट्रायंगल कट करिए, पंच से होल करिए, और खुद करके देखेंगे तो स्थायी रूप से आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और उम्मीद है आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।